इसीलिए जो स्टार्टिंग में आपको लगता है ना कि भाई बहुत ज़्यादा हीट हो रही है मेरी व्हीकल, ऐसा क्या हो गया, वो इसलिए होता है क्योंकि मैं एक पोस्ट डाल दूंगा जिसमें कि मैं बता दूंगा कि हाँ भाई संडे को जो है 4 बजे लाइव आने वाला है। तो लाइव में ना बहुत मज़ा आएगा। बाकी कंपनी ने आपको इस हीटिंग से बचने के लिए ना भाई कुछ जुगाड़ दे रखे हैं या सिस्टम दे रखे हैं। तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग सबको। और भाई गुड इवनिंग हो गया, गुड मॉर्निंग नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। सच में आज इतना काम था ना कि भाई शाम को आना पड़ा वीडियो के लिए। सोचा था कि भाई लेट हो जाऊंगा, बट मैंने सोचा नहीं, अभी टाइम है, मतलब आधे एक घंटे बाद जो है अंधेरा हो जाएगा, है ना, मतलब अंधेरा होना स्टार्ट हो जाएगा, अंधेरा तो नहीं होगा। तो सोचा चलो वीडियो बना लेते हैं। और गाइस गर्मी का मौसम है ना भाई, तगड़ा आ गया है ना, मतलब ये है कि आप जैकेट नहीं पहन सकते अब। तो इसी मौसम को देखते हुए भाई आज आपने थंबनेल में देख लिया होगा क्या भाई, हीटिंग प्रॉब्लम, मतलब हीटिंग इशू ना बहुत लोगों को आता है ना। मतलब आपने देखा होगा भाई, जितने व्यूअर्स हैं उनको ही पता होगा कि भाई आपकी स्कूटी जो है ना बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। ज़रूरी नहीं कि रेज अडारी हो रही है, रेज अडार भी उतनी ही हीट होती है जितनी कि अदर स्कूटी होती है, मतलब दूसरी स्कूटी से होती है, चाहे वो TVS हो, हीरो हो, यामा की दूसरी बाइक्स हो, स्कूटी हो। बट रीज़न कुछ और होता है जिससे आपको लगता है कि आपकी ही स्कूटी ज़्यादा हीट कर रही है। उसका रीज़न मैं बताऊंगा, बट एक नॉर्मल कंडीशन या नॉर्मल रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि क्यों जो है भाई इंजन हीट होता है जब आप नई नई व्हीकल लेते हो और बाद में आपको लगता है कि नहीं यार अब हीट कम हो रहा है। उसका रीज़न मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल, क्योंकि आपको पता ही है भाई जो भी चीज़ करता हूँ ना मैं प्रैक्टिकल करता हूँ, दिखा के करता हूँ आपको, कि आपको नॉलेज हो जाए साथ साथ में। वीडियो तो देख ही रहे हो आप लोग, बट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको वीडियो माइंड में रहे और आप आगे भी लोगों को बता सको जब किसी को ऐसा प्रॉब्लम होता है ना। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है और बहुत अच्छी चीज़ भी हो जाती है। तो गाइस अब है ना टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको दिखाता हूँ कि हीटिंग इशू क्यों आता है और उस चीज़ के लिए मतलब कंपनी क्या करती है, मतलब ताकि वो कम से कम हो, है ना। और मतलब आपका जो व्हीकल है, स्कूटी बाइक जो भी है, वैसे बाइक में तो वो चीज़ देती नहीं है, स्कूटी में ही मिलता है आपको, स्कूटर में मिलता है। तो वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या चीज़ है, वो कैसे काम करता है। तो गाइस देख रहे हो, ये वो चीज़ है जो आप रोज़ देखते हो, बट इसके टायर्स जो है ना भाई, अब टायर्स जो है ना धीरे धीरे छोटे हो रहे हैं, मतलब घिस रहे हैं, है ना, कुछ और ही बोल रहा था मैं धीरे धीरे छोटे हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है भाई थोड़े दिन बाद अलग ही हो जाएंगे, अलॉय में चलेगी गाड़ी। नहीं, टायर जो है भाई घिस रहे हैं क्योंकि मैं बहुत रगड़ रहा हूँ इसको अच्छी तरह से, हर जगह मस्ती कर रहा हूँ इसके साथ, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई मेन चीज़ टॉपिक पे आके, क्योंकि हमेशा फालतू ज़्यादा हो जाता है मेरे से तो ये देखो, ये देख रहे हो भाई, ये क्या है, ये है फ़ैन। ये जो है ना भाई, ये फ़ैन बहुत हेल्पफुल है। जितनी भी स्कूटी या स्कूटर आप देखते हो ना, उसमें ये बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो गाइज़ आपने ना बचपन में ये फ़ैन और भी व्हीकल में देखा होगा, भाई कमेंट करके बताना, ठीक है, कि आपने जो ये फ़ैन कहाँ देखा था। हो सकता है किसी पुराने मॉडल के किसी व्हीकल में देखा हो, है ना, बताऊंगा नहीं, कमेंट करके बताना जिन्होंने देखा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो फ़ैन है ना बहुत यूज़फुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना कोई लिक्विड कूलिंग सिस्टम से नहीं चलता है, स्कूटर जो होता है या स्कूटी जो होती है ना ही कोई ऑयल कूलिंग सिस्टम से चलता है। भाई ये चलता है पूरा इंजन एक एयर कूल सिस्टम से, मतलब नॉर्मल जो एयर जो आगे से आती है ये उसी से ठंडा करता है। और ये जो फ़ैन है ना, ये फ़ैन भी बहुत हेल्प करता है इंजन को ठंडा करने में, ताकि जो इसके इंजन की हीट है वो बाहर निकले। बाहर वाली नॉर्मल एयर से तो ये ठंडा होता ही है, साथ में ये जो फ़ैन है ना ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और गाइज़ ये जो फ़ैन बनता है ना, ये नॉर्मल कंडीशन के लिए बनता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा हीट को जो है ना भाई नहीं रोक सकता। इसीलिए जो स्टार्टिंग में आपको लगता है ना कि भाई बहुत ज़्यादा हीट हो रही है मेरी व्हीकल, ऐसा क्या हो गया, वो इसलिए होता है क्योंकि इंजन जो है भाई बहुत टाइट होता है। तो जिसकी वजह से जब इंजन चलता है ना तो बहुत ज़्यादा जो है ये हीट होता है इंजन, मतलब जो अंदर मेटल पार्ट्स है ना बहुत ज़्यादा रगड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट होता है। तो उस हिसाब से ना ये फ़ैन उनको ठंडा नहीं कर पाता है। तो ऑब्वियस है, लगेगा ही भाई हाँ भाई हीट हो रहा है, आपको स्मेल सी भी आएगी। वो स्मेल भी क्या होता है, वो स्मेल इन पेंट्स के होते हैं, जो आसपास मेटल के पेंट्स होते हैं, प्लास्टिक होता है, वो सब जो है ना भाई इतने हीट में थोड़ा सा जो है जलता है, बट आग नहीं लगती, वो अलग चीज़ है, क्योंकि ये उस हिसाब से बनाया भी गया है। तो उसकी स्मेल आती है आपको, और हीट भी भाई फील होता है, क्योंकि हीट है तो फील होगा। और साथ में क्या है कि जब वो हीट होता है ना, तो स्कूटी में क्या है कि अंदर जो है बहुत स्पेस होता है सामान रखने के लिए, आपने देखा होगा। तो उस जगह पे भी आपको लगता है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा हीट हो गया, वो तो ऑब्वियस है क्योंकि इंजन के बिल्कुल पास ही होता है जो बॉक्स होता है, प्लास्टिक बॉक्स होता है। तो किसी किसी का अगर मटेरियल ज़्यादा अच्छी प्लास्टिक का, जैसे अप्रीलिया का है, तो उसमें हीट कम महसूस होता है अंदर सामान जहाँ हम रखते हैं। बट अगर जैसे कि ये यामा रेजरडार का प्लास्टिक अंदर का, या कोई भी अपने इंडियन कंपनी है, तो उनमें थोड़ा सा लाइट प्लास्टिक होता है, तो जिसकी वजह से जो है ना आपको वो हीट ज़्यादा फील होता है। और दूसरी एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, और दूसरे टाइम आपको कब हीट फील होगा, जैसे कि आपने सर्विस करवा लिया, आपका इंजन रमा हो गया है, मस्त चल रहा है, आप बोल रहे हो भाई अब तो सर्विस भी हो गई, फिर भी हीट क्यों हो रहा है। तो बहुत से लोग हैं ना भाई ध्यान नहीं देते हैं कि भाई इंजन ऑयल भी एक नाम की चीज़ होती है भाई, वो भी आपके इंजन को ना ठंडा रखने में मदद करती है। तो कभी कभार क्या होता है, आप इंजन ऑयल जो है चेंज नहीं करते, बहुत सारे किलोमीटर्स चल जाते हैं, तो इंजन ऑयल पतला हो जाता है, या इंजन ऑयल बहुत बार जो है ना भाई सूख भी जाता है, मतलब उसकी जो क्वांटिटी है ना वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तब भी जो है ना भाई आपका जो इंजन है वो हीट होता है, और फिर आपको लगता है कि भाई गाड़ी जो है हीट हो रही है। और गाइस तीसरा रीज़न,
तीसरा रीज़न जो है ना भाई बहुत कॉमन है, आपने देखा होगा भाई, लोग जो है मतलब बहुत सारे लोग हैं जो भाई बाइक या स्कूटी को ना बहुत मतलब गंदी तरह से चलाते हैं, बहुत रेव करते हैं, मतलब जहाँ रेव नहीं करना होता वहाँ पे भी रेव कर रहे हैं, ट्रैफिक में अपने आप ही रेस दे रहे हैं जहाँ ज़रूरत नहीं है ना, तब भी इंजन बहुत ज़्यादा हीट होता है और उसमें इंजन है ना भाई ख़राब भी होता है, वेयर एंड टेयर्स उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि भाई आप ज़बरदस्ती ट्रैफिक में रेस दे रहे हो जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब आपका पेट्रोल भी फूक रहा है, आपका इंजन बेल्ट भी घिस रहा है, क्लच प्लेट में भी जोर पड़ रहा है, इंजन में तो जोर पड़ेगा ही है ना, और पेट्रोल भी आप फूक रहे हो, मतलब कितना लॉस कर रहे हो, हर एक पॉइंट पे लॉस कर रहे हो। तो ये चीज़ बहुत ये ख़तरनाक है। तो मतलब ख़तरनाक वैसे नहीं है, लेकिन ये है कि आपका लॉस हो रहा है इसमें, है ना। तो ये जो थर्ड वाला पॉइंट है ना, रीज़न जो है भाई, ये बहुत कॉमन है अपने इंडिया में। बाकी कंपनी ने आपको इस हीटिंग से बचने के लिए ना भाई कुछ जुगाड़ दे रखे हैं या सिस्टम दे रखे हैं ना, वो यही है कि ये बटन आप देख रहे हो भाई, इसको ऑन रखना आप, मैंने अभी ऑफ़ कर रखा है क्योंकि मेरा कुछ और रीज़न था। इसको आप ऑन रखना क्योंकि ये जो है ना ट्रैफिक सिग्नल्स में अपने आप इंजन को ऑफ़ कर देती है। इससे सारे फ़ायदे आपको मिल जाएंगे भाई, पेट्रोल बचेगा है ना, प्लस आपका जो इंजन है ठंडा हो जाएगा। मतलब इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में ना जो आप सर्विस करने से पहले, फर्स्ट सर्विस से पहले तो ये बहुत काम की चीज़ है, उसके बाद तो काम आता ही है। तो गाइस पहली चीज़ तो ये है कि कंपनी ने आपको ये दे दिया है, ठीक है, ये बहुत हेल्पफुल है। बहुत कम स्कूटर में आपको ये सिस्टम मिलेगा। मतलब आपका पेट्रोल, आपका जो इंजन की लाइफ है, आपकी इंजन की जो हीटिंग है, उन सबको कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है ये वाला बटन। दूसरी चीज़ भाई ये मतलब ये अपना डोरेमोन नहीं, ये भाई ये चीज़ है ना इस वाले चीज़ से भी ज़्यादा अच्छी है। बट ये है कि ये मैनुअल है और ये तो ऑटोमेटिक है। इसमें क्या है कि आपका इंजन तो बंद हो जाएगा, पेट्रोल वेट्रोल सब सप्लाई बंद हो जाएगी ट्रैफिक सिग्नल में, ठीक है, सब कुछ बच रहा है, बचत हो रही है अच्छी खासी। बट आपके जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं ना, इसमें जो भी फंक्शन है वो ऑन रहता है, तो उसके लिए ना भाई आपको इसको बंद करना ज़रूरी है। बट ठीक है, अगर आपको इसी से काम चल रहा है, आपको ज़्यादा हाथ पैर नहीं हिलाना है, लेकिन इसका भी मैं आपको बेनिफिट बता देता हूँ। इसका बेनिफिट ये है कि आप जब इसको ऑफ़ कर देते हैं ना सिग्नल्स में या कैसे भी, तो सब कुछ बंद हो जाता है। मतलब इंजन लाइट्स वगैरह जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है सब कुछ जो है सब बंद हो जाते हैं इसके। तो पूरी जो अपनी रेजर है ना भाई रेस्ट पोजीशन में चली जाती है। और इससे एक और बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, वो अभी बताऊँ या नेक्स्ट वीडियो पे? चलो अभी बता देता हूँ भाई। जो इसका फ्यूल इंजेक्शन पार्ट है ना, जो कि अंदर होता है फ्यूल टैंक के अंदर, भाई उसको भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है, क्योंकि वही बंद हो जाता है, नहीं तो वो चलता ही रहता है। ये आपने देखा होगा जो FI इंजन है ना वो ऐसे ही है, मतलब उनका जो मोटर होता है, जो पंप होता है, वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, तो उसको भी रेस्ट मिलता है अगर आप इसको ऑफ़ करते हैं तो। इसी में नहीं, जितने भी आप स्कूटी है ना, सिर्फ मैं यामा की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो TVS की एंटॉक हो या जो भी स्कूटी या कोई भी व्हीकल आप यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। और गाइस लास्ट में भाई ये जो सीट है ना, इसके लिए मुझे बहुत से लोग पूछते हैं कमेंट में, और मैं हमेशा लिंक भी दे देता हूँ। तो आज भी ना मैं इसका लिंक जो है भाई डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिनको भी लेना है ना आप ले लेना, क्योंकि इसका मैं रिव्यू पहले कर चुका हूँ। और देखो भाई अभी भी मस्त है, मतलब मैं इसको 3-4 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों को ना बैक पेन होता है ना, तो अगर वो स्कूटी में ज़्यादा देर ट्रैवल करते हैं तो उनको बैक पेन होने लगता है ज़्यादा, जैसे मुझे भी होता है। तो गाइज़ ये ना बहुत हेल्पफुल हो जाता है उन लोगों के लिए जिनके बैक में पेन है। प्लस ये जो है ना भाई, आप इससे निकाल के, मतलब क्लिप्स वगैरह है इसमें, निकाल के अपने बाइक में भी यूज़ कर सकते हो। इवन आप इसको ना भाई कार में भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें जितने भी क्लिप्स हैं ना ये हट जाते हैं और आप गाड़ी में रख लो। वैसे बाइक और स्कूटर में तो यूज़ हो ही रहे हैं, है ना। बहुत कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बहुत सही है भाई। एयर वेंटिलेशन वगैरह इसमें बहुत सही होती है, कुशनी भी है। तो ये एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट लगा मुझे अभी तक का। तो मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर इसका जो है ना लिंक दे दूँगा, जिनको भी चाहिए भाई फटाक से ले लेना, किसी भी बाइक किसी भी स्कूटी में लग जाता है ये। तो गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो, और किस किस को पता था कि भाई ये जो फ़ैन है वो किस यूज़ में आता है, ठीक है, वो कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने आपसे ये भी बोला था कि भाई जिन्होंने बचपन में ये फ़ैन किसी और व्हीकल में देखा होगा तो वो भी ज़रूर बताना। ज़रूर नहीं कि आजकल की स्कूटी में, पहले भी आपने ये फ़ैन ज़रूर देखा होगा, और बहुत लोग जानते होंगे, है ना। तो जो भी जानते हैं ना भाई ज़रूर बताना, ठीक है। बाकी आज की वीडियो के लिए तो बस इतना ही है, ज़्यादा लंबी वीडियो मैं करूँगा नहीं, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। तो गाइस जितने भी नए व्यूअर्स हैं ना भाई, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, और आगे ना भाई बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है, बहुत सारी नॉलेज आपको मिलने वाली है, और बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली है। तो गाइज़ आज की जो वीडियो है ना उतनी लंबी नहीं थी, छोटी सी वीडियो थी, क्योंकि मैंने सोचा चलो भाई आज इस वाले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मुझे कि भाई अपनी जो व्हीकल है, अपनी जो रेजर आ रहा है भाई बहुत हीट हो रही है, क्या आपकी भी स्कूटी हीट होती है? भाई हीट होती है, सारी व्हीकल्स हीट होती है। ये नहीं कि आपको लगता होगा कि हाँ यार मेरी ही गाड़ी जो है ना भाई ज़्यादा गर्म हो रही है, तो ऐसा नहीं है। जो भी नए व्हीकल्स होते हैं ना, या पुराने भी हो जाते हैं, तो उनमें क्या भाई इंजन ऑयल की प्रॉब्लम हो सकती है, या मैंने आपको जैसे पॉइंट्स बताया उनमें से भी कोई एक प्रॉब्लम हो सकती है ना।
तो गाइस अभी ना हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं रेस रडार के बारे में बताने के लिए, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी करने हैं इसके ऊपर, और भी अपने जितने व्हीकल्स हैं सबके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, मज़े करेंगे, मतलब कुल मिला के जो है ना हर चीज़ करेंगे, और नॉलेज होगी इससे आपको भी मुझे भी, और आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी अपनी रेस रडार के बारे में। बाकी और भी व्हीकल्स अगर आपके पास हैं तो उसमें भी आपको ना बहुत हेल्प मिल जाएगी। मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली होगी ना, तो शायद आपको वीडियोज़ देख के ना पहले से ही मतलब नॉलेज रहेगी कि हाँ हमें क्या नहीं करना है और हम कैसे बच सकते हैं। बाकी गाइस आप लोग ना कमेंट करके ये भी बताना कि कैसी वीडियोस आपको चाहिए, मतलब रेस रडार के बारे में और क्या क्या आप जानना चाहते हो, या किसी भी व्हीकल के बारे में आप कुछ जानना चाहते हो ना, जिस टॉपिक पे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं उसके बारे में भी जो है वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। बाकी गाइस मैं ये भी सोच रहा हूँ कि मैं ना लाइव भी आना शुरू करूँ, और इस संडे से इस संडे से मैं लाइव आऊँ इवनिंग में 4 बजे लाइव आऊँगा, जिससे कि ना भाई मज़ा आएगा, हैं बहुत सारी बातें शेयर करेंगे। मतलब आप अपनी प्रॉब्लम्स बताना मुझे, और भी बातें मस्ती करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी गाड़ी को लेके बात करें, बहुत सारी चीज़ें होंगी। क्योंकि लाइफ में क्या है कि हम लोग अपने नॉर्मल क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं, कुछ भी हो, मतलब वो एक अलग चीज़ है, वो अलग अलग पार्ट है। तो वो जो है ना भाई बहुत मज़ा आने वाला है उसमें, देखते हैं। मैंने अभी तक किया नहीं लाइव एक बार भी, इस बार संडे को मैं भी जो है मैं लाइव करूँगा। अगर लाइव आता है संडे को तो मैं एक दिन पहले ही आपको जो है ना बता दूंगा, मैं एक पोस्ट डाल दूंगा जिसमें कि मैं बता दूंगा कि हाँ भाई संडे को जो है 4 बजे लाइव आने वाला है। तो लाइव में ना बहुत मज़ा आएगा 4 बजे, और संडे को मैंने इसलिए रखा क्योंकि 4 बजे तक जो है ना लोग फ्री हो जाते हैं, अगर सुबह से काम भी करते हैं इधर उधर, और संडे को भी वैसे भी लोग आराम भी करते हैं, लेट भी उठते हैं, तो इसलिए मैंने 4 बजे का टाइम रखा है। तो गाइस फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक क्या करना है हम लोगों को, बस वही है एक ही चीज़ है हमारे पास करने के लिए, मज़े ही मज़े।